बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। आज की मेरी वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस टाइम असाइनमेंट्स और थीसिस वगैरह में काम कर रहे हैं या जिनकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। ये आज की वीडियो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि आज मैं वर्ड में उर्दू टाइप करना और टेबल बनाना और दूसरे जो पैराग्राफ्स की सेटिंग्स फ़ॉन्ट सारा कुछ जो होता है इसमें उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने ये देखें कि हमने वर्ड की फ़ाइल को जनरेट कैसे करना होता है। तो वर्ड की फ़ाइल को बनाने के लिए एक मेथड ये है कि आप यहाँ से न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाके यहाँ पे आप एक वर्ड की फ़ाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक फ़ाइल बन गई है। ठीक है, इसमें इसको अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं जो बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। मैं इसमें आपको काम करके दिखाऊंगा। आप अपने वर्ड के आपके पास जो वर्जन इंस्टॉल है वर्ड का आप उसमें ये सारा कुछ कर सकते हैं क्योंकि इसके तकरीबन तमाम कमांड्स और तमाम इसके वर्जन जो हैं वो तकरीबन सेम हैं। तो जो हमने अपनी फ़ाइल बनाई है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखें कि इस फ़ाइल को डेस्कटॉप के ऊपर नहीं बनाया करें बल्कि इसको अपने कंप्यूटर की किसी एक पार्टीशन जो है उसमें बना दिया करें। यहाँ पे किसी एक पार्टीशन में अपना एक स्कूल वर्क जो है वो रखा करें ताकि अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई विंडो को इशू बनता है या आपके कंप्यूटर को कोई इशू बनता है तो वो आपकी फ़ाइल सेव रहेगी। और इसमें यह भी एहतियात करें कि सी में इस फाइल्स को सेव नहीं करना बल्कि किसी दूसरी पार्टीशन में सेव करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये आपको सिखाने के लिए एक फ़ाइल बना ली है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये एक ब्लैंक फ़ाइल है, इसके अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एक मेथड तो इसको बनाने का ये था जो मैंने अभी आपको बता दिया और उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि आपके पास अगर कोई वर्ड की फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उसमें जाके कंट्रोल और एन प्रेस करके एक न्यू फ़ाइल बना सकते हैं लाइक दिस। ये मैंने एक फ़ाइल को ओपन किया था, इस फाइल को ओपन किया था और इसमें को मैंने जब कंट्रोल एन प्रेस किया तो ये मेरे पास एक न्यू फाइल बन गई। इसका नाम था माई वर्क जो ये पड़ी हुई है और ये है न्यू डॉक्यूमेंट। इसको कोई किसी भी जगह मैंने अभी सेव नहीं किया। तो ये दो मेथड हैं। इसके बाद तीसरा मेथड यहाँ से आप न्यू पे भी क्लिक करके एक न्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं। इन तीन तरीक़ों से आप फाइल जो है वो न्यू बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें उर्दू को कैसे टाइप करते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली जो है इंग्लिश है वो तो टाइप होती है लेकिन अब हमने इसमें उर्दू टाइप करनी है जिस तरह हम इन पेज में उर्दू टाइप करते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें उर्दू कीबोर्ड जिसको इंस्टॉल करने का मेथड और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें इंस्टॉल करने का मेथड भी बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसको चेंज कर लिया है उर्दू पे। इसकी शॉर्ट की जो है वो विंडो की और स्पेस है। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको उर्दू पे करता हूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जहाँ से हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल जिसको बोलते हैं, इनको फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। मैं वहाँ से जमील नूरनस्तली फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ। इस वक्त मेरा कर्सर जो है वो अपने पेज के ऊपर लेफ़्ट साइड पे है लेकिन उर्दू को राइट साइड से लिखा जाता है तो मैं इसको राइट साइड पे क्लिक करके अपनी सारी सेटिंग जो है वो राइट साइड की कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने अपनी असाइनमेंट या थीसिस जो भी हमने बनाना होता है उसमें हमें कवर पेज की ज़रूरत होती है। कवर पेज हम चाहते हैं कि अट्रैक्टिव हो, ना कि कोई बिल्कुल सादा सा पेज हो। तो उसके लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कवर पेज पे क्लिक करेंगे और कवर पेज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी जो फ्री स्टाइल है जो कोई भी आपको अच्छा लगता है, ये सारे टेम्पलेट्स फ्री हैं और ये ऑलरेडी इसमें होते हैं तो आप इनमें से किसी भी कवर पेज को सिलेक्ट करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। लाइक दिस वन मैं इस कवर पेज को सिलेक्ट करता हूँ और इस कवर पेज को सिलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि अब हमने इसमें कैसे काम करना है।
तो यहाँ पे अब हमारा टाइटल आ जाएगा। आप इसको स्टाइल को अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये पिक्चर जो है ये यहाँ नहीं ऊपर थोड़ी सी चाहिए, तो मैं यहाँ से अपना मार्जिन जो है, इसको रूलर बोलते हैं, रूलर की मदद से इसको ऊपर ले आया हूँ। और अगर आपके पास ये रूलर्स जो हैं ये शो नहीं हो रहे तो आप इसको व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके यहाँ पे इसको अगर अनचेक है तो चेक कर देंगे। अगर चेक करेंगे तो हमारे ये रूलर शो हो जाएंगे। तो मैंने इसको टॉप पे ले आया। अब मेरे पास यहाँ पे नीचे लिखने के लिए जगह बच गई, और यहाँ पे नीचे मैं और भी कुछ लिखना चाहता हूँ या ज़्यादा लिखना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने इसको टाइटल दे लिया है, और यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल जो मैंने लगाना था वो लगा लिया। यहाँ पे आप उसको सब टाइटल, या यहाँ पे आप जिस तरह से अपना कोई नेम वगैरह और महक्किक का नाम या अपने प्रोफेसर का नाम या जो भी आपने इसमें डिटेल लिखनी हो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। उसको एंटर करने के दो मेथड हैं, आप उसको भी देख लें। उसको एंटर करने के लिए हम यहाँ पे टेबल भी ऐड कर सकते हैं और वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें टेबल ऐड कर लेते हैं। टेबल ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा नाम। इसी तरह मैंने टैब को प्रेस किया तो ये मेरे पास न्यू खाना बन गया है। और इसको यहाँ से पकड़ के आप जितना मर्ज़ी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसको ये जो हमारा फ़ॉन्ट है इसको बड़ा करने के लिए, साइज़ इसका इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ से भी इसको जितना मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसकी शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल और ब्रैकेट है। आप कंट्रोल और ब्रैकेट की मदद से भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने ये सारा कुछ लिख लिया तो उसके बाद हम ये जो चार बने हुए हैं एरोज़, इनके ऊपर क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हम टेबल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बॉर्डर एंड शेडोज़ और यहाँ से इसको नॉन कर देंगे। तो अब हमारा ये जो है वो पेज, टाइटल पेज कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसको मैंने छोटा करने के लिए कंट्रोल और स्क्रॉल का यूज़ किया है। कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके अपने माउस से स्क्रॉल बटन को यूज़ किया है इसको कम करने के लिए। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब ये मेरे पेज तकरीबन टाइटल पेज जो है वो रेडी है। और यहाँ पे अब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का या कोई तस्वीर वगैरह ऐड करनी है तो मैं लोगो अगर मैंने ऐड करना है तो उसको भी ऐड करने का मैं मेथड आपको बता देता हूँ। तो उसको ऐड करने के भी दो मेथड हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो पिक्चर में क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद हमारे पास जहाँ पे वो पिक्चर पड़ी हुई है हम उस लोकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके उसको इंसर्ट कर देते हैं। हमारी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो चुकी है, हमारे लोगो जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको ऐड कर लिया है। इस तरह हम अपनी इस असाइनमेंट में लोगो भी ऐड कर लिया हमने और बाकी भी सब कुछ। अब एक चीज़ ये देख लें कि मैंने बताया था इसका दूसरा मेथड जो है वो भी हम देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दिया। तो इसको ऐड करने का दूसरा मेथड ये है कि हम अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल को यहाँ पे डबल क्लिक करके छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये लोगो पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके छोड़ देता हूँ। तो इस तरह भी ये हमारा लोगो इसमें ऐड हो गया है। अब हमारा लोगो अगर किसी साइड पे है तो यहाँ से हम इन जस्टिफिकेशंस जो हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ लाइंस, इनकी मदद से हम इसको अपने पेज के राइट साइड पे, सेंटर में या लेफ़्ट साइड पे हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा टाइटल पेज एक अच्छा सा खूबसूरत सा पेज हमारा बन जाता है इस तरह।
अब मैंने न्यू पेज जो है उसको बनाना है, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो उसके लिए या तो मैं एंटर 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 प्रेस करूँगा, वो मुझे कई दफ़ा करना पड़ सकता है। तो उसका बेस्ट मेथड जो है वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज हमारा बन चुका है। अब मैंने अगर तो मैंने इसको इसके आगे तीसरा पेज लगाना है या चौथा पेज मैंने इसके आगे बनाना है, या मैंने चौथे पेज पे जाना है, तो वही शॉर्ट की जो है कंट्रोल एंटर को प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा और इसके ऊपर वाले पेज पे कहीं पे भी कोई स्पेस वगैरह जो है वो नहीं होगी। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंटर किया और मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपनी सेटिंग देख लेता हूँ कि क्या मेरी उर्दू टाइपिंग के लिए सेटिंग ठीक है। तो यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ऊपर का मार्जिन चेक करें। ये हमारा रूलर की मदद से हम यहाँ से अपना मार्जिन जो है वो चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट, ये एक ऑप्शन अगर अनचेक है तो इसको चेक कर लें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक होता है। तो इसको चेक करने के बाद आपके पास एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पेज प्रिंट रेडी के लिए वो हमें दिखा रहा है कि प्रिंट होने के बाद ये हमारा पेज किस तरह का होगा। तो यहाँ पे हम कस्टम मार्जिन जो है इसको नॉर्मल पे या नैरो पे कर देंगे। तो मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ ताकि हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। जितना मार्जिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट उतना हो गया है अब हमारा मार्जिन। इतनी जगह ऊपर से उसने पेज की छोड़ दी है और इतनी ही जगह उसने नीचे से भी पेज की छोड़ दी है। और ये जिसको हम उर्दू में हाशिया बोलते हैं, ये वो है, यहाँ से भी उसने इतनी जगह छोड़ दी और इस साइड से भी उसने इतनी जगह छोड़ दी है हमारे पेज की। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने ये एक छोटा सा जुमला जो है वो टाइप कर लिया है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको यहाँ पे छोटा लग रहा है या आपने नाइट में वर्क करना है तो आप यहाँ से पेज का साइज़ जो है वो एक्चुअल, अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ देखना है कि प्रिंट होने के बाद ये कितना आएगा नज़र, तो यहाँ पे इसको 100 पे रखें स्केल को, ताकि आपको एक्चुअल जो है वो नज़र आ सके। अदरवाइज़ वो अगर यहाँ से अगर छोटा कर लेंगे तो वो पढ़ने में मुश्किल होगी। और यहाँ पे इसको 100% रखें ताकि आपको करेक्ट पता चल सके कि मेरे 20 पे प्रिंट आउट करने पे वो कैसा होगा। तो हमने ज़्यादातर 14 का या 11 का फ़ॉन्ट रखना, 14 का या 16 का फ़ॉन्ट रखना होता है। तो मैं 14 का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है और ये मेरी फ़ाइल जो, ये मेरा सेंटेंस जो है वो 14 के फ़ॉन्ट पे है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमने इसमें शेर व शायरी और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको कैसे मेंटेन करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक टाइपशुदा असाइनमेंट है, मैं उसके अंदर से कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ला के प्रैक्टिस करवा दूँ। मैंने वहाँ से एक पैराग्राफ को कंट्रोल C करके कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल V करके मैं उसको पेस्ट कर लिया मैंने। इसके बाद अब हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ देखते हैं वो ये कि इस सारा पैराग्राफ का मार्जिन जो है वो इस साइड से बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ से खींच के पीछे कर लूँगा। और जहाँ पे भी एक एंटर प्रेस हुआ है जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है, तो ये अब मेरा एक पैराग्राफ जो है वो मुकम्मल हुआ है। सेटिंग के हिसाब से भी ये ठीक हो गया और मार्जिन के हिसाब से भी ये ठीक हो गया। तो जब भी कोई न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, उर्दू हो या इंग्लिश, वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ स्पेस छोड़ते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो स्पेस बार को बार बार प्रेस करके और लाइक दिस वो अपनी स्पेस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये काफ़ी टाइम लेता है। अब मैंने स्पेस बटन को प्रेस किया हुआ है और ये अभी तक इतनी स्पेस सिर्फ आई है और ये बहुत ही ख़राब स्पेस होती है, क्योंकि जब हम फाइल को ओपन कर क्लोज़ करके दोबारा ओपन करते हैं तो ये सारी स्पेस वगैरह ख़राब हो जाती है। और जब हम नेक्स्ट पैरे में जाते हैं तो वहाँ पे ये स्पेस कम या ज़्यादा हो सकती होती है, कि ऊपर वाले पैरे में वो स्पेस कम होती है और नीचे वाले पैरे में वो स्पेस ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमारा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं स्पेस को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करता हूँ। ये एक टैब को मैंने प्रेस किया और वो ऑटोमेटिकली उसने 5 स्पेस जितना जगह छोड़ के उसको आगे ले गया इस लाइन को।
जो कि खूबसूरत भी लग रहा है। आप हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ऐसे ही एक दफ़ा सिर्फ टैब को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको बराबर कर देगा। ये आप लाइन की मदद से देख सकते हैं कि मेरे दोनों पैराग्राफ्स जो हैं उनकी दोनों स्टार्टिंग वाली लाइन जो है वो बिल्कुल बराबर हैं। तो एक इसमें ये चीज़ थी, और दूसरे नंबर पे एक ये चीज़ देखें कि यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आगे पीछे हैं। जब मैंने इनको सेलेक्ट किया तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल रहा है कि मेरे कुछ फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आगे हैं और कुछ पीछे हैं। तो इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन करना, और जस्टिफिकेशन करने के लिए कंट्रोल जे को प्रेस करते हैं तो ये हमारा पैराग्राफ जो है वो, हमारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर हो चुके हैं दोनों तरफ से। तो इस पैराग्राफ में को इस तरह हमारा पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल खूबसूरत हो जाता है। इस तरह हमारे पैराग्राफ में एक अच्छी और प्यारी लुक आ जाती है। ये सारा 16 का फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा जितना अपना आपकी मर्ज़ी है इसको कर सकते हैं। अब दो पैराग्राफ्स के सेंटर में अगर आप एक शेर वगैरह को लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे हम लिखेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक शेर टाइप करता हूँ। शेर की पहली लाइन मुकम्मल होने के बाद मैंने एंटर को प्रेस करके नीचे वाली लाइन पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने शेर की दूसरी लाइन जो है वो टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी शेर को मुकम्मल कर लिया है। अब ये दो पैराग्राफ्स के सेंटर में हमारा शेर है, तो मैं इसको शेर की लुक जो है वो किस तरह दूंगा। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि उसमें टेबल को ऐड करते हैं और टेबल की मदद से वो अपने शेयर्स को जो है वो चेक करते हैं। लेकिन उसमें ख़राबी कहाँ पे आती है, उसमें ख़राबी यहाँ पे आती है कि आप जब एक शेयर हमने यहाँ पे एंटर कर लिया और हमने इसको टेबल में भी सेट कर लिया है, लेकिन जब नेक्स्ट जाके हम नीचे को टेबल वगैरह बनाएंगे तो उस टेबल के मार्जिन की वजह से वो शेर पहले शेर के बिल्कुल बराबर में या नीचे में बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसको ये दोनों शेरों की जो लाइन है इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इनके जो दरमियान में स्पेस है जिसको हम लाइन स्पेस बोलते हैं, लाइन स्पेस को हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। अब मेरे पास जो इनके दरमियान की स्पेस थी वो बिल्कुल ख़त्म कर ली है मैंने, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं या तो यहाँ पे क्लिक करके या इसकी शॉर्ट की जो है कंट्रोल ई को प्रेस करके इसको अपने दोनों पैराग्राफ्स के सेंटर में ले आऊँगा। अब ये शेर जो है ये दोनों पैराग्राफ्स के सेंटर में आ चुका है। दोनों के सेंटर्स में आने के बाद अब जब मैंने एंटर को प्रेस किया तो ये कर्सर जो है वो पेज के सेंटर में आ गया है। तो अब मैं इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, जिसको कंट्रोल आर करके भी मैं कर सकता हूँ, और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब मैंने जो भी पैरा स्टार्ट करना है वो मेरा उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। एक इस तरह हम अपने शेर वगैरह जो हैं इनकी सेटिंग को चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक चीज़ ये देख लें कि अगर आपके असाइनमेंट के अंदर अगर उर्दू में आपकी असाइनमेंट है तो उसमें कोई भी डेट लिखनी है या कोई भी काउंटिंग वगैरह लिखनी है आपने, तो वो भी उर्दू में होनी चाहिए। लाइक दिस वन, ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है कि काउंटिंग जो है वो उर्दू में उर्दू में लिखी हुई है। तो इसको हम उर्दू में बाय डिफ़ॉल्ट, ये भी आपके पास उर्दू में नहीं होगी उसके लिए भी आपको परेशानी बनेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे फ़ाइल पे क्लिक करना है, फ़ाइल में जाने के बाद ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से एडवांस पे। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर्स का एक ऑप्शन आएगा। तो नंबर्स में जाने के बाद हम यहाँ से आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट हुआ होगा अरेबिक। हम अरेबिक को चेंज करके कॉन्टेस्ट पे क्लिक करेंगे
तो ये ऑटोमेटिकली आपके इस पेज के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आपने 1 2 लिखी हुई है, सीरियल नंबर लगाया हुआ है, उसको सारे को चेंज करके मैथमेटिक्स से उसको उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऑप्शंस में क्लिक करते हैं, यहाँ से एडवांस पे जाते हैं। एडवांस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको वापस अरेबिक जो बाय डिफ़ॉल्ट है उस पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ये देखें मेरे पास सारी डेट्स जितनी पेज के अंदर जितनी भी मेरी असाइनमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कोई भी काउंटिंग की कोई भी चीज़ है, मतलब मैथमेटिक्स जो फिगर्स हैं वो सारे इस शेप में आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इस पेज के अंदर जहाँ जहाँ पे भी लिखी हुई है ये काउंटिंग ये उर्दू में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसको वापस उसी ऑप्शन पे जाऊँगा, एडवांस पे क्लिक, और यहाँ से नंबर्स को जाके चेंज करके कॉन्टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वापस उनको चेंज कर देगा। एक चीज़ ये थी। और इसके बाद जो हमने चीज़ देखनी है वो है, अब हम देखते हैं इसमें फ़हरिस्त किस तरह ऐड कर सकते हैं हम। तो फ़हरिस्त को ऐड करने के लिए बेस्ट मेथड तो ये है कि हम टेबल का यूज़ करें और टेबल के अंदर अपनी जो फ़हरिस्त है उसको ऐड कर लें। अब मेरे पास एक जो सेल है, इसको एक को सेल बोलेंगे, और ये एक सेल ज़्यादा है तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा डिलीट सेल पे जाके क्लिक करूँगा और डिलीट सेल करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करूँगा तो ये मेरा टेबल छोटा हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से पकड़ के तो अपने जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उसके बराबर में ले आऊँगा ताकि वो अच्छा और ख़ूबसूरत लगे। और यहाँ पे पेज नंबर के सामने रख के टैब के बटन को प्रेस करता जाऊँगा और ये नीचे टेबल को बनाता जाएगा। और यहाँ से इस लाइन को पकड़ के जब मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये एरो की शेप में बन जाएगा। जब ये एरो की शेप में बने तो मैं इसको आगे या पीछे करके अपने सेल्स को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं नंबर शुमार इसको एंटर कर लेता हूँ। अब मैंने वो सेटिंग चेंज की हुई है, इस वजह से मेरे पास ऑलरेडी ये उर्दू में टाइप हो रहे हैं। अगर आपने वो सेटिंग चेंज नहीं की हुई तो वो आप अपनी सेटिंग चेंज कर लें तो ये आपके पास भी इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको एंटर करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेबल को हाइड कर दूँ। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से टेबल के जाके सेटिंग को चेंज कर दूँगा और ये मेरे सारा हाइड हो जाएगा और एक अच्छी सी शेप बन जाएगी। इस तरह से मैं अपने फ़हरिस्त जो है या जो भी कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड करनी है वो उस तरह ऐड कर सकता हूँ। अब जो लास्ट चीज़ हमने अपने असाइनमेंट में करनी होती है वो है हवाला जात। अब हमने हवाला जात कैसे एंटर करने हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले तो हम ऊपर एक टाइटल देंगे अपना। टाइटल देने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इनको बोलते हैं बुलेट्स। यहाँ पे जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ऐड करता हूँ। और अब मेरा फर्स्ट हवाला जो होगा वो है अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी। मतलब कि मैंने ये जो पैराग्राफ लिया है मैंने ये किस वेबसाइट से लिया है और इसका क्या हवाला है। तो मैं जब भी ये टाइटल दूंगा तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ इसके बराबर ही होगा, लेकिन मैं इसको कंट्रोल और बी प्रेस करके इसको बोल्ड कर दूंगा और यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ला के कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये मेरा पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है। अब इसको हवाला जात को एंटर करने के लिए दो मेथड हैं। एक यूआरएल कॉपी की जाती है। यूआरएल को किस तरह कॉपी करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ से पहले मैं अपनी सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटरनेट ब्राउज़र्स जो है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास इस वक्त इंटरनेट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से समझा सकूँ। इंटरनेट को ओपन करने के बाद ये जो लिंक आपके पास आ जाता है, जिस वेबसाइट पे आपने ये पैराग्राफ जहाँ से कॉपी किया है, वो लिंक कुछ इस तरह से होता है। आप उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके जब इसमें पेस्ट कर देते हैं तो ये लिंक कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब मुझे बिल्कुल इसमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इस लिंक से मैंने क्या कॉपी किया था और इस लिंक के अंदर क्या मौजूद है, या मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा तो ये किस चीज़ का हवाला मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो और वैसे भी ये कोई मतलब इतना खूबसूरत नहीं लग रहा हमारे असाइनमेंट में। तो हवाला जात को एंटर करने का एक ये तरीका है जो आप लोग पहले कर रहे हैं, और दूसरा तरीका ये है कि अब यही, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा कंट्रोल और क्लिक करने के बाद वो मेरे पास इस वक्त नेट अवेलेबल नहीं है, इस वक्त उसने इसको ओपन नहीं किया, लेकिन इस लिंक को हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं अब वो देख लें। मैंने इसी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जाऊँगा मैं हाइपर लिंक में। हाइपर लिंक में जाने के बाद मैं इसी लिंक को दोबारा उसी वेबसाइट से कॉपी कर लेता हूँ। इसी वेबसाइट से मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एड्रेस में मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ओके को प्रेस कर दिया। अब देखें ये अंडरलाइन हो गया और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि वही लिंक जो नीचे कॉपी किया हुआ था मैंने, या सॉरी नीचे मैंने पेस्ट किया हुआ था, वही लिंक इसके अंदर मौजूद है। इस तरह हमारा, और ये वही काम करेगा जो ये लिंक पे क्लिक करने पे काम होता है, वही इस लिंक पे भी क्लिक करने से वही चीज़ ओपन होगी। लेकिन इसमें हमें पता चल गया है कि इस लिंक में क्या चीज़ मौजूद है, इसको क्लिक करूँगा तो वो क्या चीज़ ओपन होगी। तो ये चीज़ हमारे असाइनमेंट को ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है, बजाय कि हम इस तरह के एक उर्दू में लिखते हुए यहाँ पे एक इंग्लिश के लिंक अगर ऐड करेंगे तो वो कुछ अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि भद्दा फील होगा। तो ये मैंने सारी एक इस तरह की चीज़ें आपको बता दी हैं। आई होप कि इनमें से काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको मददगार साबित होंगी आपकी असाइनमेंट्स में मुकम्मल करने के लिए। तो अब हम जो आगे वाली चीज़ें हैं, एक दो सेटिंग्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख लेना है कि सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 1 मिनट। यहाँ पे आपके पास 10 मिनट या 15 मिनट शायद हुआ हो, लेकिन आप इसको कम से कम 1 मिनट पे कर सकते हैं, और आपने इसको 1 मिनट पे कर लेना है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपके पास लाइट चली जाती है या किसी वजह से आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, तो ये 1 मिनट, हर 1 मिनट के बाद आपकी फ़ाइल को ऑटो सेव कर देगा। मसलन अगर यहाँ पे काम करने के दौरान आपने कंट्रोल एस नहीं किया हुआ, कंट्रोल एस करने से आपकी फ़ाइल सेव होती है, लेकिन आप मुसलसल टाइप कर रहे हैं, अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन आपको कंट्रोल एस करना याद नहीं रहा और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपके पास जो आपने लास्ट मिनट में जितना काम लिखा है, आपको अब दोबारा वही लिखना पड़ेगा, ना कि शुरू से दोबारा लिखना पड़ेगा। और इसको 1 मिनट पे करने के बाद आपका वो ऑटोमेटिकली सारा डाटा जो है वो बैक पे सेव होता जाएगा। और अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए सिर्फ कंट्रोल एस का इस्तेमाल करें, ना कि सेव एज़ का इस्तेमाल करें। जब आप सेव एज़ करते हैं तो एक न्यू फाइल जनरेट हो जाती है बैक पे, और जब न्यू फाइल जनरेट हो जाती है और जब आप बंद करके दोबारा ऑन करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि किस फाइल में आप काम कर रहे थे और किस फाइल को आपने ओपन करना है अब। तो जब भी आपने इसको करना है, एक जब सेव एज़ कर लें, अगर खुदा न खास्ता आपने सेव एज़ कर लिया है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना होता है जो कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जा रही होती हैं और जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स सेव भी हो रही होती हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर आपकी कोई फ़ाइल गुम गई हो तो आप उसको ढूंढने का आगाज़ अपने इसी डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर से ही कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और फाइनल चीज़ है वो है असाइनमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना।
तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए मेरे पास कंप्यूटर में एडोब रीडर जो है वो इंस्टॉल हुआ है। इसका भी इंस्टॉल करने का मेथड और इसको कैसे चलाना है और इसके डाउनलोड करने का लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने क्या करना है, आपने फ़ाइल में जाना है, फ़ाइल में जाके आपने सेव एज़ को प्रेस करना है और यहाँ पे ब्राउज़ को क्लिक करके आपने फ़ाइल एज़ टाइप, यहाँ से पहले लोकेशन देख लेनी है कि आपकी फ़ाइल किस जगह पे सेव हो रही है। मेरी ये फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो रही है, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर माई वर्क के नाम से ये मेरे पास फ़ाइल मौजूद है ऑलरेडी, बट वर्ड डॉक्यूमेंट के टाइप में। अब मैं इसका फाइल फॉर्मेट जो है इसको मुझे चाहिए ये पीडीएफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव एज़ पीडीएफ को क्लिक कर लेता हूँ। जब पीडीएफ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से सेव एज़ कर दूँगा। अब मेरी वही जो फाइल है वो पूरी तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है और मैं इस पीडीएफ की फ़ाइल को अब कहीं पे भी शेयर कर सकता हूँ। ये मेरी पीडीएफ की फ़ाइल है और ये वो फ़ाइल जिसमें हम काम कर रहे थे। ये दोनों फाइल्स अब मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको कहीं पे भी ड्रैग करके या ड्रॉप करके इसको सेव कर सकता हूँ या किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो इस तरह से अब हम अपनी वर्ड की और डॉक्यूमेंट्स की और पीडीएफ की सारी फाइल्स जो हैं उनको आगे पीछे कर सकते हैं और उनमें जो जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको कोशिश की है कि आपको सारी बता दूं। अगर फिर भी कोई चीज़ आप मिस हो गई है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो काइंडली अपने कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप आसानी से अपना काम जारी रख सकें। अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में, आपकी स्टडीज़ में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अच्छे नंबरों से अल्लाह ताला आपको पास करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।